हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री का सेकंड पेपर लगभग खत्म हो गया है। 2 से 3 टॉपिक्स रह गए थे। एक इसेंशियल एलिमेंट्स जो आज कराने वाले हैं, एक हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो आपको कल करा देंगे, और उसके बाद फिर फर्स्ट पेपर को हम लोग बड़ी जितनी जल्दी लपेट पाएंगे उतनी जल्दी लपेट डालेंगे भैया। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हैं इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। भाई इसेंशियल क्या होता है? इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, जिसके बिना काम ना चले। भैया अब जैसे हम लोगों का शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये जो पेड़ पौधे हैं, उन सभी को कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए हैं। बचपन से सिखाया जाता है, ऐड आता था टीवी पे, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, थायराइड ग्रंथि फूल जाती। पहले दूरदर्शन पे ऐड आता था, यहां से ग्रंथि फूली हुई दिखाई देती थी। यानी कुल मिला के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए हैं। कैल्शियम आपको चाहिए ही चाहिए है भैया, क्योंकि दांत कमजोर हो जाएंगे। बहुत ज्यादा हो जाए तब भी दिक्कत है, लेकिन कम से कम एक सर्टेन लिमिट तो चाहिए ना भाई। उसी तरीके से आयोडीन आपको चाहिए ही चाहिए, और ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो हमें आवश्यक होते हैं और चाहिए ही चाहिए होते हैं। इन्हीं तत्वों को हम लोग कह देते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स। तो हमने बिल्कुल आराम से लिख दिया है, वे एलिमेंट जो लाइफ की मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर जिंदगी चलानी है, उसे मेंटेन रखना है, तो भैया इन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लाइफ की मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी ये एलिमेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए। इनकी कमी से व्यक्ति की डेथ तक हो सकती है। यानी अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो आदमी भैया फिर स्वर्ग भी सिधार सकता है, प्राण पखेरु हो सकते हैं, मर भी सकता है, जान भी जा सकती है, जो आप बोलते हो मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया क्या क्या होता है इसेंशियल एलिमेंट्स का, यानी कैसे पता करोगे कि ये इसेंशियल एलिमेंट्स है। तो नंबर 1, इनकी कमी से बॉडी में डिसऑर्डर होने लगे। कमी हुई, शरीर को समस्या होने लगी, यानी शरीर के लिए जरूरत नहीं है। तो इनकी कमी से अगर बॉडी में डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाए, तथा इनके रीस्टोरेशन पे अगर दोबारा से ये आ जाए शरीर के अंदर, जरूरी नहीं इतने कठिन शब्द इस्तेमाल करो, अपनी भाषा में लिख सकते हो। अगर ये दोबारा से बॉडी के अंदर रीस्टोर हो गए, फिर से बॉडी ठीक हो गई मेरे भाई, ठीक डिसऑर्डर खत्म हो जाए, ठीक हो जाए, तो ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अलग अलग सिस्टम के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन अलग अलग चाहिए होगा हर क्रिया के लिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं कील ठोकना है तो थोड़ी सी हथौड़ी में दम लगानी पड़ेगी, सरिया काटनी है तो आघा के मानना पड़ेगा हथौड़ा। काम हथौड़े का ही है, लेकिन डिपेंड करता है क्रिया क्या है। तो अलग अलग सिस्टम के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग मात्रा इसकी जरूरत पड़ेगी। टोटल 30 एलिमेंट्स को इसेंशियल एलिमेंट्स रिपोर्ट किया गया है तथा इन्हें निम्न प्रकार से क्लासिफाई करा गया। टोटल जो 30 एलिमेंट्स हैं उन्हें इसेंशियल एलिमेंट्स की कैटेगरी में रख दिया है। कैसे भाई? कुछ इनके 4 कैटेगरी कर दी। बल्क एलिमेंट्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं और अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स हैं। अल्ट्रा ट्रेस पे हम कुछ चर्चा कर रहे थे। पेपर में जब भी कभी इसेंशियल एलिमेंट्स आएगा तो कोई स्पेशल नहीं पूछेगा, बल्क के बारे में बताओ, ये बताओ, वो बताओ, नहीं। आप इसेंशियल एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिख देना, इसके बारे में लिख देना, थोड़ा सा इनके प्रकार लिख देना, और 3, 4, 5 आपको एग्जाम्पल लिख देने हैं, एक आध लिख देना है। अगर ज्यादा नंबर में आया है तब, शॉर्ट में आया तो केवल डेफिनेशन लिखो, एक आध तत्व लिख के दिखा दो, बात खत्म हो गई भाई। ठीक है, तो फिलहाल हमने कुछ अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स के यहां पे बारे में बता दिया है, ताकि आप 2-4 का इस्तेमाल कर सको पेपर के अंदर और अच्छे नंबर ला सको भाई। जैसे सबसे पहले कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट का क्या काम है आपको दिखाते हैं भाई। ये विभिन्न एंजाइम, देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं? शरीर की विभिन्न क्रियाओं को कराते हैं। उन एंजाइम को एक्टिवेट करता है कौन? कोबाल्ट। ये विटामिन B12 का मेन कंपोनेंट होता है। मिट्टी में CO की कमी के कारण जो चरने वाले ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी मिट्टी में भी ये पाया जाता है कोबाल्ट। उसके अलावा B12 का मेन कंपोनेंट होता है। विटामिन B की कमी अगर हो रही है, कहीं ना कहीं कोबाल्ट की भी इसका मतलब कमी हो रही है। जितने भी एंजाइम्स हैं उन्हें ये एक्टिवेट रखता है भाई। ठीक है, जैसे ही ये वीडियो जाएगी, टेलीग्राम अपना चैनल है BDKDN BSc, 58,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। ये वहां पर PDF हम शेयर कर देंगे भाई, उसे आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। उसके बाद मॉलिब्डेनम आपने सुना होगा कई बार भाई। ठीक है, मॉलिब्डेनम का क्या काम है? ये एंजाइम्स का मेन कंपोनेंट होता है। यानी एंजाइम्स की क्रियाओं को कराने के लिए ये मेन कंपोनेंट है। नेचर में इसका यूज नाइट्रोजन फिक्सेशन, इससे जो पिछली वीडियो हमने आपको दी थी नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, कि नाइट्रोजन को इस लायक बना लेना कि भैया उसका फिर हम लोग इस्तेमाल कर सके। क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है? बेसिकली इनर्ट होता है, बाबा होता है, रेयर होता है, क्रिया नहीं करता है। तो जब नहीं क्रिया कर रहा है तो क्रिया कराने लायक बनाना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है भाई। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मॉलिब्डेनम की अधिकता गठिया वगैरह जो लोगों को रोग हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं MO का भी विशेष योगदान होता है अगर इसकी अधिकता बढ़ रही है। उसके बाद क्रोमियम एक इसेंशियल एलिमेंट्स में आ गया।
थर्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इस थर्ड का क्या मतलब है? अब आप फाइनल ईयर में हो तो इतना बताने की जरूरत नहीं है। थर्ड का मतलब जब क्रोमियम की जो संयोजकता है वो ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब 3 होती है, तब ये क्रोमियम और इंसुलिन आपस में मिलकर ब्लड में ग्लूकोज के सही लेवल को मेंटेन करते हैं। आपको पता है ग्लूकोज का मतलब क्या? 6-12-6 यार, सभी को मालूम है 6-12-6। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है भैया, ठीक है। तो इंसुलिन और कोबाल्ट की जब ऑक्सीडेशन स्टेट 3 में होता है तो ये लोग मिलकर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तब ये खतरनाक हो जाता है और ये फिर कैंसर प्रोड्यूसिंग हो जाता है, कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है भाई, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीज की बात कर लें तो ये नर्वस सिस्टम, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसके एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी आवश्यक होता है। इसकी कमी से मैमल्स मतलब ये स्तनधारी मनुष्य वगैरह जिसमें आते हैं में इनफर्टिलिटी, यानी इनफर्टिलिटी का मतलब बच्चे वगैरह पैदा नहीं होते हैं, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। निकेल आ गया, निकेल में क्या है? इनकी कमी से जो चूजे होते हैं मुर्गियों के, ठीक है, इनमें लीवर में दिक्कत हो जाती है। इसके हायर कंसंट्रेशन से मैमल्स में कैंसर प्रोड्यूस हो जाता है, यानी ये भी कैंसर प्रोड्यूसिंग है निकेल। ये भी जो मैमल्स का मतलब समझ रहे हो, स्तनधारी वर्ग, यार इसमें बंदर भी आता है, मनुष्य भी आता है, पता होगा भाई आप लोगों को, ठीक है, बायोलॉजी वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा। उसके बाद आर्सेनिक आ गया चीक्स में, ये भी चूजों में ही आर्सेनिक की कमी से ग्रोथ रुक जाती है और बहुत ज्यादा हो जाए तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जहरीला हो जाता है, विषैला हो जाता है अगर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो। आयोडीन आपको पता है ये थायराइड हार्मोन का मेन कंपाउंड, थायराइड भी नहीं, थायराइड तो ग्रंथि है, ठीक है, ग्लैंड है, आप थायरॉक्सिन हार्मोन कहेंगे इसे। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायराइड से हार्मोन निकलता है इसलिए थायराइड हार्मोन कह सकते हैं, वरना थायरॉक्सिन हार्मोन का ये मेन कंपोनेंट होता है जो मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रेगुलेशन है, इन सब के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, बचपन से आपको सिखाया जाता है। उसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन हड्डियों के लिए, दांतों के लिए फ्लोराइड्स के रूप में रहता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है पीने के पानी में। इसकी 1 ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 10 लाख में इतनी मात्रा चाहिए ही है, एक मात्रा ppm मात्रा चाहिए होती है, सेफ होती है। इसकी अल्प मात्रा टूथ डिके को रोकती है, अगर थोड़ी सी मात्रा भी है तो आपके दांत वगैरह टूटने से बचे रहेंगे, और अगर ज्यादा हो जाए तो फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है, इसमें हड्डियां और दांत जो है वो टेढ़े होने लगते हैं, ठीक है। कोई भी चीज कहते नहीं अति भी ज्यादा अच्छी नहीं है, जितना चाहिए उतना ही करो, आप हमेशा फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे और मजे में रहोगे। लेकिन हाँ, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो अति तो काटनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। हम हमेशा एक बात कहते हैं भाई कि आप जितना जितना करते आए हो, अगर उतना उतना ही करते रहोगे तो जितना जितना आपको मिलता आया है उतना उतना ही आपको मिलता रहेगा। अगर कुछ ज्यादा चाहते हो, जिंदगी में ग्रोथ चाहते हो, तो जितना कर रहे थे उतने से काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, दम लगानी पड़ेगी, तब जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। पहली बार देख रहे हो तो करो फॉलो, फिर देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कल हम आपके लिए कोशिश करके लाएंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, और भैया उसके बाद क्या है, फर्स्ट पेपर को लपेट डालेंगे फटाफट। डेली 2:33 पे आपसे मिलना है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।